Hello, welcome. Myself Professor Kun Joshi and this is my channel Kun Joshi Biology. We make videos of biology chapters of class 11th and 12th and the students who are appearing for entrance exams like NEET and other state common entrance exams. This video is regarding the chapter 4 of your 12th standard NCERT textbook, Reproductive Health. This chapter is not only important for the students but in general important for every one of us. So please watch the entire video. This is the first part of this chapter. Let's go on with the chapter. Hello. So today we'll start the chapter 4 of your 12th standard NCERT textbook, that is reproductive health. हम chapter 4 से start करेंगे. This chapter comes under the unit reproduction, okay, which is your unit 5. अगर आप NCERT के 11th को part 1 गिने, NCERT 12th को part 2 गिने, तो NCERT का जो 12th का टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट यूनिट का 4th चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए अबाउट द चैप्टर रिप्रोडक्शन. ओके, और फिर आप ये चैप्टर कर सकते हैं. दूसरी बात, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस चैप्टर इज दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर प्रैक्टिकलिटी. जो भी लोग ये समझते हैं कि ये साइंस हमें कहाँ काम आएगा या ये चीज हमें कहाँ काम आएगी, this is the topic that everyone should know and everyone will have its uses. Usually this chapter is more of a counseling chapter, 1-to-1 interaction वाला chapter होता है. तो we'll try कि हम interact कर सके. I'll give my details in the description. आप मुझसे कोई भी डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है. द टर्म रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएट करना, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जो ऑलरेडी क्रिएटेड चीज है उससे कुछ नया बनाना. ओके, रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस इट्स ओन काइंड. तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा चीज बनाता है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या आएगा, जो हमारा रिप्रोडक्शन का साइकिल है या जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है सिर्फ वो हेल्दी होंगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं होगा. लेट्स सी अबाउट इट. सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम RH करके लिखेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में. ओके, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ विल बी रिटन एज RH. अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इफ he or she is physically, emotionally, behaviorally and socially healthy. This definition is given by WHO, World Health Organization ने ये definition दिया है. Okay, that reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. Okay, और जो भी सोसाइटी में इस तरह से फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे या नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन होगा बिटवीन ऑल द इंडिविजुअल्स हु आर इन द रिप्रोडक्टिव एज, ऐसे सोसाइटी को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बोलेंगे. और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये सारे टॉपिक्स कैसे आएंगे. फिजिकल हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर इफ यू आर हेल्दी यू विल बी एबल टू reproduce. If you are emotionally healthy which means you don't have any mental pressure, you don't have any psychological problems, so you are emotionally involved with that person, so you can be reproductively healthy in that ways. Behavioral, this is again depending upon what kind of behavior or what kind of sexual behavior you have. Okay, आप sexual spectrum में कौन से सेक्शन में आते हो. जैसे हमको पता होगा सेक्शन 377 में LGBTQ राइट्स को लीगलाइज कर दिया. तो LGBTQ ये सारे कहीं ना कहीं बिहेवियरल में आएंगे डिपेंडिंग अपॉन दैट चॉइसेस. ओके, यू कैन बी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी if your sexual orientation falls in any of this section and you are allowed to practice in that particular section, so you are considered to be reproductively healthy. Social issues, बहुत सारे social issues होते हैं because sex is a taboo in a country like India.
ओके ये टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं करता, ये हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता. देयर विल बी पीपल टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता, इसलिए ये चैप्टर आपको दिया गया है. ओके गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स प्लानिंग बनाए थे, एक पूरा कमिटी है और देयर इज अ डिफरेंट सेंटर, ओके दैट इज RCH प्रोग्राम्स और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. इन्होंने फैमिली प्लानिंग का एक पूरा कॉन्सेप्ट निकाला था इन द ईयर 1951. फैमिली प्लानिंग में बहुत सारे आपने जो स्लोगन सुने होंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, ये जो सारे स्लोगन्स वगैरह थे वो यही फैमिली प्लानिंग के प्रमोशनल स्लोगन्स थे. दिस एंटायर आइडिया ऑफ फैमिली प्लानिंग विच वॉज इंट्रोड्यूस इन 1951 वॉज टू एक्चुअली कंट्रोल द पॉपुलेशन. ओके बिकॉज तभी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया था. ओके and again there was maternity healthcare issues, there was maternity mortality rate, there was infant mortality rate. तो चाइल्ड हेल्थ केयर मतलब प्रेगनेंसी के बाद मदर में क्या चेंजेस लाने हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, या जो यंग इन्फेंट यंग चिल्ड्रन हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में डिस्कस होती है. ओके दिस आपको ईयर याद रखना, ये ईयर बहुत बार पूछा जा चुका है. यूजुअली स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में ये पूछा जाता है 1951 family planning, and this was given by RCH. This was basically to create awareness among the people about various reproduction related aspects and to provide proper facilities to build a reproductively healthy society. तो ये सारे प्रोग्राम्स RCH के अंडर आते हैं. उसमें प्रिंट मीडिया इन्वॉल्व था, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स इन्वॉल्व थे, पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट का बात हुआ था, टीचर के इन्वॉल्वमेंट का बात हुआ था, फ्रेंड्स के इन्वॉल्वमेंट का बात हुआ था. यूजुअली ये जो जिस तरह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होता है स्पेशली एट दिस एज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन यू गेट एनीथिंग अबाउट रिप्रोडक्शन और एनीथिंग रिलेटेड टू सेक्स is given by your friends or by the internet. Okay, and that is not actually the correct method. स्कूल में सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं बट वो एक्चुअली नाइदर वी आर वेल equipped nor we are well educated to understand the seriousness of the topic. और ना ही जो स्कूल है, स्कूल का एनवायरमेंट इस तरह से बनाया इस तरह से है कि इवन द टीचर्स एंड देयर फ्रेंड्स और द पर्सन ऑफ द ऑपोजिट सेक्स दे आर नॉट कंफर्टेबल कि तो गर्ल्स को अलग से सेक्स एजुकेशन दिया जाता है, बॉयज को अलग से सेक्स एजुकेशन दिया जाता है. सो इट क्रिएट्स मोर ऑफ अ डिफरेंसेस. एंड सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम में बहुत सारे अभी तो चेंजेस हो रहे हैं बट आइडियली उसका सीरियसनेस आपको समझना चाहिए. दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज. फ्रेंड से जो हमको इन्फॉर्मेशन आता है, ऑब्वियसली द फर्स्ट प्राइमरी इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्स और एनीथिंग रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन कम्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स और द इंटरनेट. एज आई टोल्ड यू, दैट इज नॉट अ गुड साइन यू कैन से, बिकॉज आपका फ्रेंड भी बहुत ज्ञानी या बहुत रिसर्च या वेल रेड पर्सन नहीं होगा. ओके उसको उस बारे में नहीं पता है, उसने भी किसी थर्ड पर्सन से सुना है. टीचर्स के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हो, पेरेंट्स के साथ तो भूल ही जाओ, बिकॉज इन इंडिया अब तक वो कल्चर नहीं आया कि यू कैन सिट विथ योर पेरेंट्स एंड यू कैन टॉक अबाउट टॉपिक्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके, और रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ. सो दैट बिकम्स अ टैबू. और इसीलिए ये चैप्टर के बारे में डिस्कस करना, ये चैप्टर को पढ़ना, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिंट मीडिया प्रोग्राम्स या ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं to give information about reproductive health. In fact, this is so dangerous because India में हम इसको गुप्त रोग बोलते हैं. So if a disease which is related to your reproductive organs, if that is considered as secret or secretive, okay, उसको गुप्त रोग बोला जाता है, तो वो it creates more taboo. But again, the privacy of a person matters. Okay, तो इसीलिए if the privacy is maintained, the patient or the person is more open to talk about it. Okay, so this chapter basically not just for your syllabus or not just for your need, it is also important for your future life when you will become married or when you will have to plan your baby, or there will be times जब भी आपको बेबी नहीं प्लान करना है, तो क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें हम ये चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल एंकरेज किया जाना चाहिए. ऑलरेडी बोला कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. एक राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए एट अ यंग एज. ओके, सो दैट जो चिल्ड्रन है दे शुड नॉट बिलीव इन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस.
मिथ और मिसकंसेप्शन नहीं होने चाहिए अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओके। अडोलेसेंट रिलेटेड चेंजेस, जो बॉडी में अडोलेसेंट रिलेटेड चेंजेस होते हैं, जैसे बहुत बार फीमेल्स में ज्यादा अडोलेसेंट चेंजेस होते हैं, देयर इज इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, देयर इज इंक्रीज इन द थोरेसिक कैविटी में फॉर्मेशन ऑफ ब्रीस्ट होता है, तो दैट इज अ मेजर फिजिकल चेंज, ओके। बॉयज में इतना फिजिकल चेंज नहीं आता है अडोलेसेंट एज में कंपेयर टू गर्ल्स, तो वो सारे चेंजेस को पहचानना बहुत जरूरी है। पीपल फील शाई अबाउट इट, ओके। सो जस्ट टू एक्सेप्ट इज दैट इज नॉट गुड, वी शुड टॉक अबाउट इट। आपको बात करनी चाहिए, आपके घर वालों को बात करनी चाहिए अबाउट कि क्या क्या चेंजेस हो सकती है, क्या क्या आपको फील हो सकता है, आपका बॉडी किस चेंजेस से जा रहा है, तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथ ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथ क्या होता है, जैसे आप कुछ सुन लेते हो एंड देन यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट, तो दैट इज कॉल्ड मिथ। और ये सेक्स के रिलेटेड और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं, जो ऑल्दो हम ये चैप्टर में मिथ्स और मिसकंसेप्शंस के बारे में डील नहीं करते हैं, but still we'll just take a look on the different types of myths. Safe sexual practices is very important. If you are performing sex either premarital or after marriage, does not matter. तो वो सेफ होना चाहिए। यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज कि क्या क्या मेथड्स यूज करने चाहिए, एंड टू प्रिवेंट अगेंस्ट एसटीडीज। एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, किस तरह से आपको एसटीडीज से, एड्स से, ये सारी चीजों से बचना है। और ये सारी चीजें एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, बिकॉज दिस एज ग्रुप, एडोलेसेंट एज ग्रुप इज बेसिकली आफ्टर योर टीन, व्हेन यू आर ऑलमोस्ट एन अडल्ट बट स्टिल नॉट अडल्ट इनफ टू बी इंडिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ, दैट इज द एडोलेसेंट एज। तो अब वो एज में अगर आप प्रॉपर नॉलेज रखोगे तो आपको फ्यूचर में काम आएगा वो। सो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। विल जस्ट डिस्कस अबाउट मोर अबाउट दिस टॉपिक्स, ओके। टिल नाउ आपको ये याद रखना है, फैमिली प्लानिंग 1951 में था। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स एक डिपार्टमेंट था, उसने ये फैमिली प्लानिंग इनिशिएट किया था। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, सेक्स एजुकेशन स्कूल में स्टार्ट हुआ था। और ये सारी चीजें छोटे छोटे बिट्स आपको याद रखने हैं। मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस, ये दोनों चीजों को तोड़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं अबाउट सेक्स, अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अबाउट प्राइवेट पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, ओके। यूजुअली जब भी 1-to-1 इंटरेक्शन होता है तभी वी ट्राई टू डिस्कस, आई पर्सनली ट्राई टू डिस्कस ऑल द मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस एंड देन वी टॉक अबाउट इट, ओके। यहाँ पर मैं जो कॉमन मिथ्स और मिसकंसेप्शंस है उसके बारे में थोड़ा बता दूं। कॉमन मिथ होता है, जो पहला मिथ इज दैट किसिंग कैन कॉज मेक यू प्रेग्नेंट, दैट इज कंप्लीटली फॉल्स। किसिंग से बच्चे नहीं होते हैं। दूसरा, इज मास्टरबेशन बैड, इज मास्टरबेशन गुड, व्हाट इज मास्टरबेशन। इसके अकॉर्डिंगली ये सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे आपको मिथ्स मिल जाएंगे, ओके। एनीथिंग यू डू इन एक्सेस इज बैड and it is you who decides the excessiveness. It is actually physically straining, okay, it is mentally straining, mentally ज़्यादा straining होता है वो, because you think about it, you think a lot about it, and then it creates expectations in you, because whatever things you visualize, things you imagine, वो actually true नहीं होती, that is all the internet stuff, ऐसा actual life में नहीं होता है। So when you actually are capable of reproducing, आपको वो सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, देन यू डोंट गेट फुलफिल्ड, ओके। तो दैट क्रिएट्स डिप्रेशन, ओके। लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत है एक्सेसिव मास्टरबेशन के, एक्सेसिव पॉर्न व्यूइंग के बहुत सारे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स है। ऑल्दो हम ये सारी चीजें डिस्कस नहीं कर रहे, बट ये सारी चीजें जानना इंपॉर्टेंट है कि आपको मिथ या मिसकंसेप्शंस नहीं होने चाहिए रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिलेटेड टू सेक्स, ओके। अगर आपको कुछ भी मिसकंसेप्शन या आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्कस करनी है, आप या तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आपको दी गई है। एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेटिंग कपल्स या इंडिविजुअल्स जो रिप्रोडक्टिव एज के हैं या मैरिजेबल एज के हैं, ओके। क्या कंट्रोल मेथड्स है, क्या चीजें हैं जिससे प्रेगनेंसी अवॉइड हो सकती है, प्रेग्नेंट मदर का किस तरह से केयर लेना है। पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर का मतलब ये होता है प्रेगनेंसी के बाद मदर को क्या ख्याल रखना है, चाइल्ड को क्या क्या ख्याल रखना है, ओके।
ब्रीच फीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्रीच फीडिंग का इंपॉर्टेंस इंडिया में अराउंड 6 मंथ्स तक कंपलसरी है दैट अ चाइल्ड शुड बी गिवन ब्रेस्ट मिल्क ओनली। ओके, उसके बाद भी इट कैन एक्सटेंड बट 6 मंथ्स इज द मैंडेटरी पीरियड। ओके, अपॉर्चुनिटीज फॉर इक्वल मेल एंड फीमेल चाइल्ड, कि बताना कि एजुकेट करना, बिकॉज आज भी इंडिया में फीमेल फिटिसाइड्स के आपको कहीं ना कहीं केसेस मिल जाते हैं एंड विच इज सोशली वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू कैन से। ओके, कि फीमेल चाइल्ड है तो उनका अबॉर्शन कर दिया जाता है। तो एजुकेट करना कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज है वर्ल्ड में मेल्स और फीमेल चाइल्ड के लिए, कि सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज होनी चाहिए। पीपल शुड बी सोशली कॉन्शियस की जेंडर इनइक्वालिटी नहीं करना है। ओके, जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। यू विल हैव टू कम अप विथ अ गुड टाइप ऑफ हेल्दी फैमिली विच इज सोशली कॉन्शियस, जो खुद के बारे में सोचती है, सोसाइटी के बारे में सोचती है। यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट। सेक्स अब्यूज नहीं होना चाहिए, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स नहीं होने चाहिए, रेप्स नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जब हम सेक्स एजुकेशन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। सेक्स अब्यूज इज बेसिकली या तो डोमेस्टिक वायलेंस हो जाएगा या तो मैरिटल रेप। मैरिटल रेप इज बेसिकली इवन आफ्टर मैरिज व्हेन यू आर नॉट रेडी फॉर a sexual intercourse and still you are forced to perform sex, that is called marital rape। तो वो नहीं होना चाहिए, that comes under sexual abuse। crimes आपको पता ही होंगे, बहुत सारे sex related crimes होते हैं, rapes होते हैं, there is illegal prostitution, there is human trafficking, जहाँ पर people are literally selling somebody else, they are kidnapping them and they are selling them in the market। ओके, तो ये बहुत सारे सोशल चीजें हैं जो रिलेटेड है ये सेक्सुअल प्रॉब्लम से। ओके, सोशली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स होने चाहिए फॉर अ बेटर हेल्दी सोसाइटी। ओके, कोई भी मिसकंसेप्शंस आपको नहीं सुनने हैं। एंड हमेशा मेल्स के जो मिथ्स होते हैं, फीमेल्स के जो मिथ्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ फीमेल्स के मिथ्स या उनके डाउट्स अलग होते हैं, मेल्स के डाउट अलग होते हैं। अगेन आई रिपीट, अगर आपको कोई भी मिथ्स या मिसकंसेप्शन है अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या एनीथिंग रिलेटेड टू एनी, कोई भी चीज है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, सो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स है और इसको टैकल किस तरह से करना है ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी। तो हमने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अब हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, there should be proper qualified professionals। ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी के टाइम पे, पार्चुरेशन के टाइम पे, बेसिकली जब भी द चाइल्ड कम्स आउट इनटू द वर्ल्ड तो वो दैट प्रोसेस कॉल्ड पार्चुरेशन, तो वो टाइम पे देयर शुड बी प्रॉपर प्रोफेशनल्स। ओके, आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर आप 1-2 जनरेशन पहले देखोगे तो उनका जो बर्थ है वो यूजुअली हॉस्पिटल्स में नहीं होता है, उनका गांव में घर पे होता है। एक दाई माँ आती है जो काफी एक्सपीरियंस होती है एंड वो पूरा डिलीवरी कंडक्ट कराती है। दैट इज नॉट एक्चुअली बैड। ऐसा नहीं है कि दे डोंट हैव एक्सपीरियंस, दे आर वेल एक्सपीरियंस बट दे आर नॉट क्वालिफाइड। तो अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है तो देयर हैज टू बी अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको उसके बारे में नॉलेज हो। ऑल्दो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर डॉक्टर्स ने लिटरली वो दाई माँ से या वो एक्सपर्ट से हेल्प लिया है। ओके, बट स्टिल अगर आपके पास एक मेडिकल प्रोफेशनल होगा तो दैट इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, एसटीडी से जो डॉक्टर्स डील कर रहे हैं या जो वो पेशेंट्स को देख रहे हैं जिनके पास एसटीडीज है, एक कंफर्टनेस होना चाहिए सो दैट द पेशेंट बिकम्स ओपन टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स। देयर शुड बी प्रॉपर अवेयरनेस अबाउट अबॉर्शन, की कब अबॉर्शन करवाना चाहिए, कब अबॉर्शन लीगल होगा, कब तक अबॉर्शन करवाना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? दैट इज द मेथड्स विच एन इंडिविजुअल टेक्स टू स्टॉप कंसीविंग, मतलब प्रेग्नेंट ना होने के लिए जो मेथड्स यूज करते हैं वो आएंगे कॉन्ट्रासेप्शन में। फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स ऑल्दो ये चैप्टर में ज्यादा है नहीं, बट आपने बहुत सुना होगा पीसीओएस या पीसीओडी। ओके, पॉलीसिस्टोनिक ओवेरियन डिसऑर्डर या पॉलीसिस्टोनिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चेंज हो जाता है। देयर आर डिफरेंट हार्मोन्स विच प्ले अ मेजर रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस ला सकता है, आपको बहुत फैट बना सकता है, बहुत थिन बना सकता है। द साइकिल गेट्स डिस्टर्ब। ओके,
बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वेन एवर, हमेशा याद रखिए, कभी भी देर आर हार्मोनल प्रॉब्लम्स तो वो आपके बॉडी पे कोई एक ऑर्गन पे नहीं आएगा, इट शोज ऑन योर एंटायर बॉडी। ओके, इनफर्टिलिटी इज बेसिकली इनकेपेबिलिटी टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, या दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। ओके, एमनियन सेंटेंसेस, एमनियन सेंटेंसेस क्या होता है? एमनियन मतलब जब भी एम्ब्रियो डेवलप होता है यूट्रस में, तभी वहां पर एमनियन फ्लूइड करके एक फ्लूइड होता है। ओके, एमनियन कैविटी में एमनियन फ्लूइड को निकाला जाता है और वहां के सेल्स को हम देख सकते हैं, एंड वी कैन चेक फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है हम वहां के सेल से डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो आने वाला बच्चा है, चाइल्ड है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को चेक करने के लिए हम एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट कर सकते हैं, बट अगेन उससे हमको सेक्स भी पता चल जाता है ऑफ द चाइल्ड। ओके, सो दैट इज बैन इन इंडिया। तो एमनियन सेंटेंसेस पे बैन लगाया गया है इंडिया में, प्लीज याद रखिए, इट इज बैंड इन इंडिया। यू कैन नॉट डिटरमाइन द सेक्स इन इंडिया बिकॉज ऑफ फीमेल फेटिसाइड। जैसे ही पता चलता है कि फीमेल चाइल्ड है तो बहुत सारे लोग अबॉर्ट कर देते हैं, इससे काफी सेक्स रेशियो जो है वो इंडिया का बिगड़ रहा है। सो इसको बैन कर दिया है, बट एमनियन सेंटेंसेस बैन हुआ है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। बट स्टिल अगर आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए टेस्ट करवाना है, दैट कैन स्टिल हैपन, बट उसमें आपको सेक्स नहीं पता चलेगा। बाकी कुछ कुछ कंट्रीज में ये अलाउड है, वेयर दे आस्क द कपल वेदर दे वांट टू नो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड और नो। अगर आप हाँ बोलते हो तो आपको सेक्स बता दिया जाता है, अगर आप बोलते हो कि नहीं, वी डोंट वांट टू नो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, तो आपको नहीं बताया जाता है। टू बेसिकली चेक द सेक्स ऑफ द चाइल्ड एक टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड बार बॉडी टेस्ट, BARR बॉडी टेस्ट। बार इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, और ये कोई ना कोई चैप्टर में आप पढ़ोगे बार बॉडी के बारे में। इट इज बेसिकली, अगर दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो एक क्रोमोसोम ऐसा स्मॉल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है, एंड अ रेसिडुअल बॉडी फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड बार बॉडी। तो वो टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि वेदर द चाइल्ड इज अ फीमेल और अ मेल। ओके, तो वो बैन है हमारे कंट्री में। बहुत सारे NGOs दैट आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट इटसेल्फ encourages new methods of contraception or new methods to control the population or for betterment of reproductive health। जैसे सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ओके, ये डेवलप हुआ था CDRI में। CDRI इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आई रिपीट, CDRI इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लखनऊ में है। दे हैव प्रिपेयर्ड अ नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये एकलौता ऐसा, आई थिंक सो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसमें स्टीरॉइड्स नहीं है। स्टीरॉइड्स आर बेसिकली द मॉलिक्यूल्स विच आर सिमिलर टू हॉर्मोन्स। तो आप बोल सकते हो ये सॉर्ट ऑफ नॉन हार्मोनल ड्रग है। ओके, नॉट एग्जैक्टली नॉन हार्मोनल, बट इट इज नॉट स्टीरॉइडल। ओके, ये आगे आपको आएगा जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। असिस्टेड डिलीवरी, जैसे मैंने बोला कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। पोस्ट नेटल केयर मतलब प्रेगनेंसी के बाद वाले केयर अच्छा हो गए हैं। डिक्रीज हो चुकी है IMR इज डिक्रीज IMR इज बेसिकली इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। IMR इज इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। इन्फेंट मतलब बच्चे, मोर्टैलिटी रेट मतलब डेथ रेट। जो न्यू बॉर्न बेबी है वो कम मर रहे हैं। डिक्रीज मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, जो मदर्स है, प्रेग्नेंट मदर्स है, वो कम मर रहे हैं। स्मॉल फैमिलीज हो रही है देर। अगर बेटर डिटेक्शन और क्योर ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो हम बोलेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो पर्टिकुलर एरिया का या वो पर्टिकुलर कंट्री का बेटर है। ओके, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट पहले बहुत था बिकॉज पहले अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थे। कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होता था या इन्फेक्शन होता था तो द चाइल्ड यूज टू डाई और द मदर यूज टू डाई। तो अगर इंक्रीज MMR होगा तो पॉपुलेशन कम होगा, दैट शोज बैड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बट अगर MMR और IMR, दैट इज इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, अगर कम है तो दैट इंडिकेट्स अ बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ या अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ओके, तो ये हमारा नया सेक्शन है, दैट इज द क्वेश्चन सेक्शन। हर वीडियो के एंड में आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका जवाब आपको मुझे देना होगा कमेंट्स में। हम वहीं पे उसके क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपने वीडियो देखा उससे ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको देने हैं। व्हाट इज बैंड इन इंडिया विच इज रिलेटेड टू फीमेल फिटिसाइड?
कौन सा टेस्ट है या क्या चीज है जो इंडिया में बैन की गई है और फीमेल फिटिसाइड से रिलेटेड है या जो फीमेल चाइल्ड का अबॉर्शन है उससे रिलेटेड है, कौन सी चीज बैन वो आपको बतानी है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कौन से ईयर में इनिशिएटेड हुआ था, ये आपका क्वेश्चन नंबर बी या क्वेश्चन बी। एंड क्वेश्चन सी इज सहेली वॉज डेवलप्ड बाय, किस इंस्टीट्यूट ने या किस ने सहेली को डेवलप किया था। ये है आपके क्वेश्चंस इस वीडियो से रिलेटेड।